हेलो। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे बताया था मैंने कल कि आज साइडवेज रहने के चांसेस है और पूरा साइडवेज रही मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड। और गैप अप भी प्रेडिक्ट किया ही था कल कि मार्केट अपसाइड ही रहेगी और साइडवेज रहेगी। तो साइडवेज ही रही और अपसाइड भी रही। ठीक है, चलो फिर अब कल का देख सकते हैं। कल क्या हो सकता है थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी। क्या ये रिकवरी फर्दर कंटिन्यू करेगी या डाउनफॉल आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट पोजीशन से। ठीक है, तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एज ऑब्वियस ऑब्वियस है कि कोई ज़्यादा फ्रेश पोजीशन बनी नहीं होगी। थोड़ी मोड़ी बनी होगी, वो भी देखते हैं कहाँ बनी है, लेकिन ज़्यादातर पोजीशन पुराने पोजीशन में से स्क्वायर ऑफ होके बनी है। ठीक है, तो रिटेलर ने क्या किया है, रिटेलर ने अपनी फ्यूचर को भी स्क्वायर ऑफ कर दिया है और फ्यूचर को बाई में भी स्क्वायर ऑफ कर दिया और सेलिंग में भी स्क्वायर ऑफ कर दिया। लेकिन सेलिंग की जो स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन वो थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाइंग। ठीक है, तो फ्यूचर में वो थोड़ा सा बुलिश हो गए हैं। होल्डिंग के हिसाब से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बुलिश है, तो फ्यूचर में अभी उनको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो फ्यूचर में बहुत अच्छे खासे वो पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, और कॉल में क्या किया उन्होंने, कॉल में उन्होंने कॉल की बाइंग है वो ठीक ठाक अच्छी प्रॉफिट हुई होगी उनको, तो उन्होंने प्रॉफिट पे क्लोज किया है इसको। और शॉर्ट की पोजीशन भी क्लोज की है थोड़ी सी। तो एज कम्पेयर टू शॉर्ट के पोजीशन के कंपैरिजन में लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा क्लोज की है, इसीलिए उनके जो होल्डिंग की पोजीशन है वो थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ बढ़ गई, मतलब सेलिंग साइड में थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो थोड़े से वो बेरिश हो गए हैं कॉल साइड में। पी साइड में क्या किया उन्होंने, पी साइड में उन्होंने आज फ्रेश पोजीशन बनाई है। देखो लॉन्ग पर जो उन्होंने बाई कर रखी थी पी, वो तो उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। जो उन्होंने सेल कर रखी थी पी, वो तो स्क्वायर ऑफ करने के बजाय आज उन्होंने क्या किया, फ्रेश सेलिंग और ऐड कर दिया। करीबन 1,24,25,000 क्वांटिटी और उन्होंने सेलिंग में ऐड कर दिया। तो पी में वो अच्छे खासे बुलिश हो गए। तो ओवरऑल ओवरऑल जो उनकी होल्डिंग है वो उनकी अच्छी खासी बुलिश हो चुकी है। ठीक है, तो करीबन देखो 8 लाख क्वांटिटी उनके पास बुलिशनेस की पोजीशन पड़ी है। ठीक है, और तो इससे इनकी जो पोजीशन है वो क्लियर कट लग रहा है कि कल वो पॉजिटिव ही है। उनके डायरेक्शन उनके लिए रिटेलर के लिए डायरेक्शन पॉजिटिव ही दिख रहा है। ठीक, क्योंकि जितने भी ये नेगेटिव दिख रही है ये केवल स्क्वायर ऑफ के कारण से हुई है, फ्रेश पोजीशन ऐड नहीं की गई है। फ्रेश पोजीशन केवल उन्होंने कल के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐड की, मतलब पी को सेल करके ऐड किया। तो वो कल के लिए मार्केट में पॉजिटिव है, हमारा रिटेलर पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे डीआईज ने क्या किया है। डीआईज ने देखो आज फिर 17,000 क्वांटिटी आज पी को ऐड किया है। कल केवल उन्होंने 2600 क्वांटिटी ऐड किया था, लेकिन आज 17,000 क्वांटिटी ऐड किया है। तो वो थोड़ी सी बेरिश पोजीशन उन्होंने बना के रखा है। ये इनकी पोजीशन वैसे ये ट्रेडिंग वाली पोजीशन नहीं है, ये हेजिंग वाली पोजीशन है। तो उनको लग रहा है कि रिकवरी धीरे धीरे अपने जहां तक आनी चाहिए, पुल बैक कंप्लीट होने के कगार पे है। तो कल के बाद या फिर परसों से हो सकता है, इन्हें लगता है कि डाउनफॉल आना स्टार्ट हो, तो ये अपनी हेजिंग थोड़ी इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे जो मेन बड़े प्लेयर जो हैं एफ आई और प्रो। तो सबसे पहले एफ आई का देखते हैं, एफ आई ने क्या किया। एफ आई ने और फ्यूचर थोड़ा सा शॉर्ट किया है। फ्यूचर की लॉन्ग पोजीशन थी वो उन्होंने थोड़ा सा बुक कर लिया। ठीक, और कॉल साइड में क्या किया उन्होंने, कॉल के उन्होंने दोनों तरफ पोजीशन उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया, लेकिन कॉल को शॉर्ट ज़्यादा स्क्वायर ऑफ किया, लॉन्ग कम स्क्वायर ऑफ किया है। इसीलिए इनकी जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। ठीक है ना, करीबन 1,20,000 क्वांटिटी से होल्डिंग जो है इंक्रीज हो गई है पॉजिटिव साइड में। मतलब कॉल की बाइंग उनके पास ज़्यादा हो गई है होल्डिंग में। कल के कंपैरिजन में आज 1,20,000 क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे थोड़े से बुलिश पोजीशन उनके पास है अभी कॉल की तरफ से। लेकिन आज उन्होंने पी में क्या किया, आज पी में फ्रेश पोजीशन ऐड किया, 1 लाख क्वांटिटी पी को फ्रेश ऐड किया। ठीक है, और 1,04,000 क्वांटिटी पी की जो सेलिंग थी वो उन्होंने स्क्वायर अप कर दिया। तो पी में उनके पास अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशन हो गई है। तो पी की पोजीशन ये धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब ये जो पोजीशन ऐड किया है, इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो पोजीशन ऐड किया है ये कल की एक्सपायरी का है या नेक्स्ट एक्सपायरी का है या मंथ एंड एक्सपायरी का है, तो इसके बारे में थोड़ी डाउटफुल है सिनेरियो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कल का नहीं होगा, ये हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी का हो। ठीक है, अगर कल का होगा तो कल मार्केट में एक गैप अप के बाद अच्छा शॉर्टफॉल डाउनफॉल आना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्राइस एक्शन से पता चलेगा, कल ही पता चलेगा। आज तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कल हमारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर मार्केट गैप अप
या अपसाइड जाने के बाद शार्प फॉल आना स्टार्ट होता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो पोजीशन बनी हुई है ये उनकी शॉर्ट की बनी हुई, मतलब ये कल कल के एक्सपायरी की है। ठीक है। अदरवाइज ये नेक्स्ट एक्सपायरी की ही होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने पोजीशन क्रिएट किया हुआ है ताकि सबको लगे कि मार्केट नीचे जाएगा, और एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ तो हम सोचेंगे कि अरे एफ आई ने लॉस बुक किया, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे लगता है ये जो पोजीशन बनाई गई है वो नेक्स्ट एक्सपायरी की बनाई गई है। ठीक है। अब देखते हैं प्रो ने क्या किया। प्रो ने भी देखोगे तो उन्होंने कि अपने फ्यूचर को शॉर्ट की पोजीशन कवर स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है। और फ्यूचर की बाइंग की पोजीशन को भी स्क्वायर ऑफ किया कम क्वांटिटी में। तो अब उन फ्यूचर में हल्के से स्मॉल स्मॉल बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बुलिश हो चुके हैं वो। ठीक है, लेकिन इस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कॉल साइड में उन्होंने क्या किया, कॉल की शॉर्ट की पोजीशन उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी क्लोज कर दी। ठीक है। और बाइंग की पोजीशन भी क्लोज की है, लेकिन उतनी ज़्यादा क्लोज नहीं की जितना उन्होंने कॉल की शॉर्ट की पोजीशन क्लोज की। तो इससे क्या फर्क पड़ा कि उन्होंने 7,72,000 जो उनके पास शॉर्ट की पोजीशन पड़ी थी वो रिड्यूस होकर 3,97,000 ही रह गई। ठीक है। तो फ्रेश उन्होंने जो कॉल की जो शॉर्ट की कॉल की शॉर्ट की पोजीशन थी वो काफ़ी अच्छी खासी रिड्यूस हो गई है, तो ये थोड़े से बुलिश हो गए हैं। ठीक है ना। इनकी जो होल्डिंग है तो अभी भी कॉल साइड में नेगेटिव है, लेकिन कल के कंपैरिजन में अच्छे खासे है इनके, उन्होंने पोजीशन जो है अपनी स्क्वायर ऑफ करके रिड्यूस कर लिए, पोजीशन जो है शॉर्ट साइड की पोजीशन काफ़ी रिड्यूस कर ली। ठीक है। पी में क्या किया उन्होंने, पी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी बाई किया उन्होंने, 3,33,000 क्वांटिटी ओनली बाई किया, लेकिन पी को अच्छे खासे क्वांटिटी शॉर्ट भी किया। ठीक है। तो अगर ये डाटा को देखोगे अच्छे से तो जितने भी इन दोनों का जो जो इन्होंने इसने जो स्क्वायर ऑफ किया है एफ ने जो सेल बाई किया है पी, वो कंप्लीटली इन्होंने सेल किया है। तो मतलब इनकी सेल और इनकी बाइंग जो है आपस में मैच कर रही है। तो मतलब एफ आई प्रो ने जो सेल किया है वो एफ आई ने बाई कर लिया है। ठीक है। तो यहाँ से पोजीशन क्या बन रही है, यहाँ से केवल हमारा एक एफ आई को छोड़ दे तो बाकी सब नेगेटिव पोजीशन ले, ऐसा बाकी सब बुलिश है। डी आई को तो खैर ट्रेडिंग के हिसाब से करते ही नहीं काम। तो बाकी सारे के सारे प्लेयर जो हमारे रिटेलर और प्रो दोनों के दोनों बुलिश हैं, और केवल एफ आई नेगेटिव पोजीशन लेके बैठा हुआ है थोड़ा सा। तो कल जो फाइट जो होगी एफ आई एस की और प्रो और रिटेलर के साथ होगी। ठीक है। एफ आई एस अकेला अलग से मार्केट को नीचे डाउनसाइड की तरफ देख रहा है, और हमारे रिटेलर और हमारे प्रो कल मार्केट को अपसाइड की तरफ देख रहे हैं। ठीक। तो अब हम इसको प्राइस एक्शन से कंफर्म करते हैं कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है। तो चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। डेली चार्ट से डेली चार्ट हमने लगा रखा है। ठीक है। इसके बेसिस पे हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो आज का जो डेली जो कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम जो कैंडल है वो हमारा डोजी कैंडल बना हुआ है। ये देखो बहुत ही छोटा सा आपका एक डोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक है। जो कि इनसाइड कैंडल भी है, कल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया और कल के लो को भी ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन ये टॉप साइड में एक डोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक। तो लेकिन इस डोजी कैंडल में लॉन्ग साइड का विक ज़्यादा है, तो मतलब बायर का स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है इस कैंडल में एज कम्पेयर टू सेलर का विक छोटा है। ठीक है। तो आज बाइंग का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था एज कम्पेयर टू सेलिंग का। तो ये इस कैंडल की साइकोलॉजी हमें ये दिखाती है कि बायर थोड़ा सा आज अपर साइड एज था आज बायर का। ठीक है। हम 75 मिनट में देखते हैं क्या है पोजिशन। 75 मिनट में देखोगे तो लास्ट का 1 घंटे में अच्छी खासी बाइंग आई है। ठीक है। लास्ट के हाफ में अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना है। ये बुलिश कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर भी है और क्लोजिंग भी पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है। ठीक है। तो ये दो कैंडल को देखकर एनालाइज करेंगे तो डाउ थ्योरी जो होता है ना, हायर हाई बन रही है, तो यहाँ पे हायर हाई बन रही है, लोअर लोअर भी हाई है, लोअर हाई भी है और हाई भी हायर है। ठीक है। और क्लोजिंग भी अपर साइड है। तो इसको देख करके ये लगता है कि हमारा जो है जो मूवमेंट है वो अभी अपसाइड की तरफ और रहेगा, और कंप्लीटली साइडवेज देखो, कंप्लीटली साइड जैसे मैंने कल बताया था कि मार्केट में आज साइडवेज रहने के चांसेस है, क्योंकि हम वेव वी में, और वेव वी हमेशा ही एक्यूमुलेशन का जोन होता है। तो एक्यूमुलेशन मतलब भी एक्यूमुलेशन चलता रहेगा तो साइडवेज रहेगी मूवमेंट। अब वेव वी जो है, जो कल जैसे मैंने बताया था कि हमारे हिसाब से जो वेव की जो फॉर्मेशन हो रही है वो इस तरह से हो रही है। ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमने जो मैंने एज्यूम कर रखा है कि मार्केट की फॉर्मेशन जो हो रही है अभी, प्राइस जो एक्शन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। ठीक है।
तो ये हमारा ए बन गया है। अब हम बी बी में है। बी कहाँ पे कंप्लीट होगा वो हम कल पता चल जाएगा हमें कहाँ पे बी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, या कल या फिर फ्राइडे के दिन। तो बी कंप्लीट होने के बाद फिर हम सी वेव में एंटर करेंगे, और ये सी वेव में जब एंटर करेंगे तभी हमारे पास शॉर्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस है। बी वेव में आपको किसी भी तरह से कोई, खासकर ऑप्शन बायर को कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। सेलर का मार्केट होता है, बी बी है बेसिकली। आपका साइडवेज ही मार्केट रहती है, तो इसमें ऑप्शन सेलर ही पैसे बनाते हैं। तो जो ट्रेड करने का एक्चुअली में एलियट वेव की थ्योरी जो ट्रेड करते हैं वो वेव बी में हमेशा ऑप्शन सेल करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे ना बाइंग में ज़्यादा पैसा मिलता है, ना सेलिंग में ज़्यादा, ना ऑप्शन कॉल के बाइंग में मिलता है, ना पुट के बाइंग में मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में फायदा होता है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट होती है। तो अपर साइड और लोअर साइड का एक रेंज को पकड़ के सेल करने से यहाँ पे ज़्यादा फायदा होता है। तो ये एक एलियट वेव में जो ट्रेडिंग की टेक्निक है उसमें हम वेव बी में इस तरह से ट्रेड करते हैं। ठीक। तो हम पहले इस वेव को हटा दें। ठीक है ना, वेव की लाइन हटा देते हैं। तो हम अब वेव बी में प्रोसीड कर रहे हैं, और वेव बी कहाँ कंप्लीट होगा ये हम कल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो लेवल आ रहा है वो मैं आपको 15 मिनट में आपको चार्ट में बता दूंगा कि क्या लेवल आ रहा है। ठीक है, तो डेली फ्रेम में हम डेली के टाइम फ्रेम में हम क्या है, डोजी कैंडल है, तो इनडिसाइसिव कैंडल है। और आवरली या फिर 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमारा लास्ट के 2-3 कैंडल जो है वो बुलिश है। ठीक है, तो कल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज टू गैप अप की पोजीशन, आज जैसे 2 दिन से कहानी चल रही है, मुझे लगता है कल भी वैसे ही कहानी होगी। कल भी आपका एक गैप अप ही खुलेगा, और गैप अप खुलने के बाद एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कल के दिन में, कि कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। और अगर गैप अप हो गया तो जितने भी यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे होंगे, इस रेड जोन की बात कर रहा हूँ, मतलब इस कल के हाई के ऊपर जितने भी शॉर्ट के बैठ, कल के हाई और परसों का जो हमारा ओपनिंग पॉइंट है, इस लेवल के ऊपर जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया होगा उन सब का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। तो अगर गैप अप में इस जोन के ऊपर खुलता है, ठीक है ना, इस जोन के ऊपर खुलता है, तो फिर एक छोटा सा पुल बैक है। हो सकता है कि इसमें से कई लोगों ने जो यहाँ पे अभी बाई कर रखा है, ये जो ग्रीन जोन है यहाँ पे जो बाई कर रखा है, उनको ठीक ठाक प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट मिलेगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट्स कैसे भी हो लेकिन अभी चल तो रहा है। डर डर तो हर एक के उसमें है ही है कि कभी भी डाउनफॉल वापस से स्टार्ट हो सकता है। तो जिसको भी प्रॉफिट मिल रहा होगा तो इनिशियली वो क्या करेगा, पहले अपने प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है अगर वो गैप सेम वही गैप अप खुले, उसके बाद छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए तो नीचे की तरफ आए। ठीक है, और नीचे के आने के बाद इस जोन पे अगर सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो फिर हम हो सकता है कि हम आप 24,450 के आसपास पहुंच जाए। मतलब मेरे जो टारगेट होगी वो कल के दिन में हो सकता है इन दोनों लेवल में हम कहीं पहुंच जाए। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कल के लिए भी, और कल के लिए भी और फर्दर आगे के लिए भी, कि मैंने जो ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी है जो 2-4 की ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, ये वेव 2 और 4 की ट्रेंड लाइन है। ये फोर्थ वेव है और नीचे सेकंड वेव था हमारा। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड से सेकंड ये सेकंड से लेके फोर्थ की वेव लाइन है। ये वेव के लिए ये एक्चुअली में इंडिकेट करती है कि मैच्योरिटी, ये वेव जो हमारा वेव फिफ्थ कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। कभी भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे वेव फिफ्थ कंप्लीट हो चुकी है, और हम अब नीचे अपना एक करेक्टिव फेज में जा एंटर कर चुके हैं। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हो, अगर ब्रेकआउट ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट होता है, मतलब वापस से हम प्राइस जो है इसके वेव इस ट्रेंड लाइन के अंदर अंदर इस टेरिटरी में आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि वेव फिफ्थ कंप्लीट नहीं हुआ है। वेव फिफ्थ में अभी भी आपका एक फर्दर अपमूव के चांसेस बचे हुए हैं। और वेव फिफ्थ जो है आपका कंप्लीट जब होगा तो उस वक्त हो सकता है हम एक नया, और जो हमारा अभी जो हाई चल रहा था 25,078, उससे भी ऊपर जाके हम क्लोज हो। तो ये हमारे लिए जो ट्रेंड लाइन है, ये 2-4 की ट्रेंड लाइन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ट्रेंड लाइन है। किसी भी एंगल से कल शॉर्ट कवरिंग के कारण हो सकता है बहुत अच्छा खासा अपमूव आ जाए, अगर आ गया। ठीक है, आज भी जैसे 200 पॉइंट की रिकवरी थी, कल भी अगर 200-250 पॉइंट की रिकवरी आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जो लेकिन लेवल जो है हमारा 25,500 के ऊपर है, 550 560 के ऊपर। तो अगर हम 24,500 के ऊपर एक्सीड कर गए और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो फिर हम जितने भी शॉर्ट पोजीशन होगी सबको स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और हम फर्दर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। मतलब स्टॉप लॉस अपने सेल को बुक कर लेना। ठीक है, उसके बाद होल्ड करने की कुछ बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर गए तो। ठीक है, तो अब हम 15 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं हमारे पास लेवल क्या क्या है। तो 15 मिनट्स के चार्ट में देखोगे तो हमारे पास जो है आज की ट्रेडिंग जोन, और हम जैसे कि हमने
एज्यूम किया था जो वेव भी है, इसमें भी तीन वेव बनेंगे, क्योंकि वेव भी आपका करेक्टिव फेज है, इसमें तीन वेव बनेंगे। ठीक है। और अगर फर्दर करेक्शन करता है तो डबल करेक्शन भी आ सकता है, तीन के बाद सात वेव बन सकते हैं। मतलब तीन वेव एक करेक्शन का, फिर एक ज्वाइनिंग वेव, फिर तीन वेव फर्दर कनेक्शन के। इसलिए इसमें जो बहुत टाइम कंज्यूम होता है कि मल्टीपल करेक्टिव वेव्स इसमें बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है वेव भी में। ठीक है। तो पहला जो करेक्टिव वेव बन रहा है, ठीक है, वो ए बी सी हमने मार्क कर रखा है। ठीक। अब पहले करेक्टिव वेव में हमारा ये ए बन चुका था, ये बी है, और ये हम सी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बी का लास्ट फेज में हम मूव कर रहे हैं, उसके बाद एक हमारी उम्मीद है कि हम ये वाला जो सी है इसमें हम एंटर करें, जो अल्टीमेट सी में हम एंटर करें। ठीक है। और वो करेक्टिव है हमारी ठीक ठाक है, उससे उसमें हम इस लो को भी ब्रेक होने के हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है। तो अब जो इस जोन के अंदर ट्रेडिंग चल रही है, जीरो टू बी के ट्रेंड लाइन से मैंने जो ये चैनल बनाया हुआ है, इस चैनल का ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैनल का लोअर लोअर ब्रेकआउट आ जाता है, तो मतलब हमारा बी, जो बी है, ये हमारा ओवर हो चुका है, हम सी में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के अपर पोर्शन से हमारा एक रिवर्सल आने के चांसेस है। ठीक है। तो हमारे पास कल चांस लेने के लिए, अगर शॉर्ट करने की पोजीशन हो, तो कल गैप अप खुले और इस ट्रेंड लाइन के, अब मतलब इस जोन में कहीं पहुंच जाए हम, 24,500 700 के आसपास कहीं पहुंच जाए। ठीक है। तो फिर हम इसको शॉर्ट करने की, शॉर्ट का एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। हमारा स्टॉप लॉस केवल इस ट्रेंड लाइन के हाई का ऊपर का होगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का होगा। इसके ट्रेंड लाइन के पास पहुंचने के आसपास पहुंचने से हम एक शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा। हमारा रिस्क केवल छोटा सा होगा और रिवार्ड अच्छा खासा वहां से लेकर इस पॉइंट तक होगा। तो करना क्या है, कल अगर गैप अप खुले, तो गैप अप खुलने के बाद हमें वेट करना है कि उसके बाद आपका ब्रेकआउट, जो रीटेस्ट के लिए आएगा नीचे, रीटेस्ट आने के बाद इस जोन को ब्रेक करके नीचे इसके ट्रेड करने लग रहा है, या ऊपर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट करके नीचे आ गया तो हम एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं तो फिर अल्टीमेटली एक सबसे सेफ पॉइंट तो है ही है कि अगर हम कभी भी इस इन लेवल के आसपास हमें मिले, तो हम शॉर्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क केवल ही रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे, क्योंकि हमारा रिस्क बहुत छोटा होगा और रिवार्ड अच्छा खासा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के मिलने के चांसेस है। मतलब इस चैनल के अपसाइड से लेकर के इस चैनल के डाउन साइड तक के हमारे रिवार्ड के चांसेस है। ठीक है। लेकिन वो कल की एक्सपायरी में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, इस बात पे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि हम कल की एक्सपायरी में ये सोचे कि यहाँ पहुंच गया रिवर्सल, अब यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है, तो उसके बाद हम ये उम्मीद करके कल में मैं इस जोन के इस चैनल के बॉटम तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि आएगा ये, अगर जहाँ से रिवर्सल आया तो फिर फर्दर ये एक दो दिन तक आगे कंटिन्यू करे, और नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू करे, और नेक्स्ट वीक तक ये टारगेट आने के चाहिए, मतलब मंडे ट्यूसडे तक या वेडनेसडे तक ये टारगेट है। ठीक है, क्योंकि ये जोन बहुत बड़ा है। इसका अगर आप देखोगे कितना पॉइंट्स है इसके अंदर, कितने हैं, तो अगर मैं इस जोन को मेजर करूं, तो यहाँ से यहाँ तक आपका अप्रोक्सीमेटली 450 पॉइंट्स है। ठीक है। तो एक ही दिन में 450 पॉइंट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन चांसेस कम है। निफ्टी के खास करके, बैंक निफ्टी होता तो 100% था कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा, निफ्टी में इतनी वोलेटाइल मूव एक साइड में बहुत रेयरली आते हैं। ऐसा नहीं आते नहीं है, आप बहुत रेयरली आते हैं। मतलब जुलाई 4 को आया था, जो इलेक्शन वाले रिजल्ट वाले दिन, या फिर अभी आया था एक दो दिन पहले, जब यूएसए की मार्केट की रिसेशन की खबर आई थी। ठीक है। तो हमारे पास ये लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ से हम रिवर्स होने के चांसेस है, और कल मार्केट अपसाइड ही रहने के चांसेस है। खास करके मॉर्निंग आवर में तो मुझे लगता है अपसाइड ही रहेगा। लेकिन अगर हमारे एफ ने शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर रखी है, पी को बाई कर रखा है, तो जैसे अभी पिछले 2 दिन से कहानी चल रही है कि मार्केट ओपन होता है वो अपसाइड में, उसके बाद फिर सीधे सीधे नीचे आता है। ठीक है ना। ओपन होने के बाद नीचे डाउनफॉल आ जाता है। आज भी ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आया। ठीक है। उसके बाद उसी जोन में स्टक हो गया, एक बार ऊपर जाने की कोशिश की और उसमें स्टक हो गया। ठीक। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारे ये 38% का जो, मतलब कि ये 38% का जो लेवल है, 38% मतलब ऑल टाइम हाई से लेके हमारे ये जो बॉटम अभी बना है, ठीक है, ये टेम्पररी बॉटम जो बना है, इस बॉटम से और टोटल ऑल टाइम हाई का हम 38% के आसपास हमने रिट्रेस कर लिया है। तो इस रिट्रेसमेंट पे आप देखोगे तो यहाँ पे ओपन ही हुआ था उस दिन जब गैप डाउन हुआ था। उसके बाद एक बार ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, दो बार ट्राई किया, आज तीसरी बार हम फिर इस लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं। तो एक ही लेवल को बार बार हिट कर रहा है इसको ब्रेक करने की। तो कल हम इस लेवल को हो सकता है गैप अप करके इसको ब्रेक कर दें, क्योंकि 3 दिन से 3 बार ट्राई किया हुआ और ब्रेक हो नहीं पाया।
जिस दिन गैप डाउन खुला था उस दिन भी ट्राई किया था उसने इसको ब्रेक करने की, उसके बाद उसके नेक्स्ट डे भी ट्राई किया, फिर आज फिर ट्राई किया। ठीक है। और आज फिर इसकी क्लोजिंग जो बिल्कुल इसके पास पहुंच गई है। तो यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद हो से इसकी इस लेवल को तो ब्रेक कर ही देगा जहां तक मेरा ख्याल है। ब्रेक करने के बाद हम इस सेलर के जोन में पहुंच जाएंगे जहां से सेलर ने सारी अपनी पोजीशन को डिफेंड किया है। इसी जोन पे सेलर अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं। तो सेलर का स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो हम जो मेरा आइडिया है उसके हिसाब से हम 24,500 के लेवल के आसपास तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 50% का लेवल आ रहा है 24,480 के आसपास का आ रहा है। तो हम 24,480 के आसपास प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स हमें से रखना है। तो इवेंट हो सकता है 24,000 तक भी पहुंच जाए, और फिर वहां से डाउनफॉल आने के चांसेस है, प्रोवाइडेड हमारा ये ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक नहीं होता। ठीक। और वहां से अगर ब्रेक होकर नीचे मूव करना स्टार्ट करें तो फिर हम शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करके देखते हैं कल क्या फिर होता है। ठीक है। तो हमारे पास बायर का जोन जो है ऊपर, वो सेलर का जोन है, ये हमारा बायर का जोन है। ये जोन, इस जोन में आएंगे, इस जोन के नीचे बायर ट्रैप होंगे, और इस जोन के ऊपर सेलर ट्रैप होंगे। तो कल एक्सपायरी है, तो इन दोनों के ट्रैप का पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस यही होते हैं। तो बायर का स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे होगा, और सेलर का स्टॉप लॉस जो है इस जोन के ऊपर होगा। तो इस दोनों जोन में से कहाँ पे पहले आता है? अगर मॉर्निंग में आता है तो इस सारे जितने भी सेलर हैं, ठीक है, उन सबका स्टॉप लॉस हिट करेगा, उन सबको लॉस में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद फिर फर्दर नीचे आएगा, हो सकता है फिर बायर को भी ट्रैप करने की कोशिश करो, इस जोन के भी नीचे पहुंच जाए। तो ये निफ्टी की ये पोजीशन बन रही है। ठीक। चलो हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या कहानी है। बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी जो हमारे डेली के चार्ट में यहाँ पे अभी भी बहुत अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की नहीं है। बायर अभी भी इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, बायर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बैंक निफ्टी को खास करके बाय करके रिकवरी से लेके इसको ऊपर ऊपर ले आने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो आज फिर बैंक निफ्टी में आपका जो है यहाँ पे भी डोजी कैंडल है, लेकिन यहाँ पे बायर की डोमिनेंस उतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है। हाँ, नीचे से अच्छी खासी रिकवरी आई है, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज जो हुआ है आपने, क्या बोलते हैं, ओपन पॉइंट से, ओपनिंग पॉइंट से नीचे ही हुआ है। निफ्टी की तरह नहीं है कि ओपनिंग पॉइंट के पास जाके क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट से नीचे ही क्लोज हुआ है। निफ्टी में डोजी कैंडल है, मतलब ओपन और क्लोज काफी पास पास है, और इसमें अपना ओपनिंग पॉइंट ये है और क्लोजिंग पॉइंट ये है, तो ओपनिंग से नीचे ही क्लोज हुआ। तो अभी भी हमारा जो है बैंक निफ्टी पे निगेटिव निगेटिव साइकोलॉजी मेंटेन्ड है। ठीक है। सेलर अभी भी यहाँ पे बाइक डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि निफ्टी जो है हमारा ऑल टाइम, जो हमारा जो लो बना था जो जून 4 का, ठीक, और हमारा जो ऑल टाइम बना था उसका 50% के लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक अब ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक फर्दर डाउन साइड के चांसेस कम है। ठीक है ना। तो हमें वेट करना है फर्दर सेलिंग के लिए। निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी में करना है तो हम अब 50% के लेवल का वेट करेंगे। वो लेवल क्या? 49,700 10-20 के आसपास है। ठीक है। तो हम 50% के नीचे जब चला जाएगा तो हम 49,400 का लेवल हमारा एक पहला टारगेट बनेगा। ठीक है। और सेकंड टारगेट जो बनेगा हमारा 61.8% का लेवल जो है वो 48,800 के आसपास है। तो हम वहां तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन केस हमारा 50% के लेवल जो है 4.5 के लेवल जो है वो ब्रेक। ठीक है। 75 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। तो ओपनिंग होने के बाद अच्छा खासा डाउनफॉल आया, कंसोलिडेट किया, और लास्ट के इसमें यहाँ पे भी और जो कैंडल है वो अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। ठीक है। तो इसमें भी सेम ही कहानी है जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे भी आपका जो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये डबल करेक्शन है। तो यहाँ पे जो वेव की जो फॉर्मेशन चल रही है मेरे हिसाब से वो इस तरह से चल रही है। ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिख रहा है ये। ठीक है। ये हाई है क्योंकि ये डेली की चार्ट में बना हुआ है, इसीलिए आपको ये पॉइंट मैच नहीं कर रहा। ठीक है ना। वो एक्चुअली में डेली के चार्ट में देखोगे तो आप देखोगे तो डेली के चार्ट में क्लियर कट मैच करते हुए दिखेगा। ये ये ऐसे। ठीक। तो WXY ये इस तरह से बना हुआ है। 75 मिनट्स में वापस आ जाते हैं। अब इस वेव की लाइन को हम पहले हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो ये हम इस तरह से मूव कर रहे हैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी।
ठीक। तो थर्ड वेव कंप्लीट करने का जैसे मैंने बताया था कि हम फोर्थ वेव में, ठीक है। और फोर्थ वेव में जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये फोर्थ वेव की जो एक्सपेक्टेशन थी, वो मैं ए बी सी एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ए बी सी किस तरह से होगा, इसकी भी वेव आपको दिखाया था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इस तरह से कुछ, ठीक है। तो हम, हो सकता है कल कल के गैप अप में हम फिर इस रेड जोन के आसपास दोबारा से पहुंचे, और उसके बाद फिर फर्दर सेलिंग आए। क्योंकि निफ्टी ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी को अपने साथ साथ ऊपर ड्राइव करने की कोशिश करेगी। निफ्टी के ऊपर जाने में, बैंकिंग सेक्टर अगर ऊपर नहीं रहा तो निफ्टी ऊपर जाने बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल सर्विस का जो है अराउंड 30-34% का वेटेज है निफ्टी में। तो बिना बैंकिंग सेक्टर के तो निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं। जा सकती है आईटी वाईटी के कारण, जा सकती है ऊपर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जा सकती। लेकिन इतना जो 200 पॉइंट, 100, 150, 200 पॉइंट का जो अप मूव आता है, वो बिना बैंकिंग सेक्टर के नहीं आ सकता। ठीक है ना। क्योंकि आज भी गैप अप खुला तभी निफ्टी आपके 200 पॉइंट्स ऊपर थी, उसके बाद उसी लेवल पे बैंक निफ्टी सस्टेन किया, थोड़ा सा डाउनफॉल उसी लेवल पे सस्टेन किया, तभी निफ्टी में आपके 200 पॉइंट के आसपास की मूव दिख रहा है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि हमारे 15 मिनट्स में हमारे पास क्या क्या लेवल आ रहे हैं। ठीक। तो अब हम 15 मिनट में आ जाते हैं। 15 मिनट में भी यहाँ पे वही है सेम, कि हम एक जोन में हैं। ठीक है। और जोन में जो है सेम एबीसी का चैनल बना हुआ है। जो इलियट वेव में हमारी जो टेक्निक है चैनलिंग की, वो ये है कि हम जीरो से बी बनाते हैं, और बी इसी को हम पैरेलली यहाँ पे उठा करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। वो हमारा चैनल एक रेडी हो जाता है, उस चैनल के हिसाब से हमें ट्रेडिंग के एक डायरेक्शन का व्यू मिलता रहता है। तो अब इस चैनल का ब्रेकआउट का वेट करना है, किस तरफ होता है, अप साइड होता है या डाउन साइड होता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम, ये क्रिटिकल जोन है हमारे पास 50,292, 300, 50,300 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के ऊपर हम चले जाएंगे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस चैनल के अपसाइड बाउंड्री के आसपास तक पहुंचने की उम्मीद रख सकते हैं। तो मतलब 50,600 के लेवल हम कल, हो सकता है 600 to 700 के लेवल हम पहुंच जाए। ठीक है। तो इस रेड जोन के आसपास हम कल हो सकता है पहुंच जाए, और यहाँ से फिर हो सकता है हमारी रिकवरी आने के चांसेस है। क्योंकि अगर इस रेड जोन के ऊपर निकल गए तो फिर बैंक निफ्टी पूरी कोशिश करेगा कि ये गैप को फिलअप करे, और गैप को फिलअप करे तो हमारा उसके बाद का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगा, वो आएगा हमारा ये 50% का लेवल, जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको। ये ग्रीन लाइन जो है 50% का लेवल है, देखिए हमारा 51,000 का लेवल है। ठीक है। तो 51,087 के आसपास मैंने इसलिए मार्क कर रखा है 87, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल का लो है। ठीक है ना। ये एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये हमारा एक सपोर्ट का पॉइंट होगा। ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मार्क कर रखा है। तो हमारे पास ये जोन जो है 51,000 का एक जोन है, यहाँ तक पहुंच सकते हैं अगर हम इस जोन को क्रॉस कर गए तो। ठीक है। और इस जोन को क्रॉस कर गया तो हमारा एक चीज क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो वाई वेव जो है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो वाई वेव कंप्लीट हो चुकी है। वो वाई वेव यहाँ की जगह हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और हम अब नेक्स्ट करेक्शन की तरफ, हम नेक्स्ट थर्ड करेक्शन को ज्वाइन करने के लिए जो एक्स वेव बनता है उसमें मूव कर रहे हैं। ठीक है। और उसको मूव, उसमें तो फिर 51,000 के आसपास से फिर हम रिवर्सल के एक्सपेक्टेशन में कर सकते हैं। ठीक। तो अगर किसी भी रीजन से ऊपर जाके रिवर्सल आना स्टार्ट हो, तो कल बैंक निफ्टी में भी अगर आपको रिवर्सल के साइड प्ले करना है तो हम इस चैनल के आसपास पहुंचने का वेट करेंगे, यहाँ के आसपास। क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस की पोजीशन, रिस्क रिवार्ड, जब रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो तो चांस लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो इसके आसपास अगर हम पहुंचेंगे तो हम यहाँ पे एक चांस ले सकते हैं, शॉर्ट क्रिएट करके। मतलब सपोज करो जो पी बाई करते हैं, वो एक पी भी बाई किया, और स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस रख करके हमने ट्रेड ले लिया। क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस और जो लेवल मिलेगा उसके बीच में हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, और रिवार्ड जो होगा अच्छा खासा होगा। तो रिवार्ड फिर हम कम से कम इस लेवल तक तो पहुंचने की उम्मीद कर ही सकते हैं। ठीक है ना। तो 400 पॉइंट का डाउनफॉल आने के चांसेस, अगर 600 के आसपास मिलता है हमें, 600 से 700 के आसपास मिलता है, तो वहां से जो अगर रिवर्स आएगा तो फिर हम वापस इस सपोर्ट जोन तक आने के चांसेस तो रहेंगे। तो हमारे पास 400-500 पॉइंट का एक रिवार्ड होने के चांसेस है। इनफैक्ट इसको भी अगर ब्रेक कर गया तो हमारे पास और रिवार्ड बढ़ जाएगा। तो मिनिमम रिवार्ड तो हम 400 पॉइंट पकड़ ही सकते हैं। तो अगर हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे तो 300 पॉइंट का बेनिफिट हो जाएगा, अगर 400 पॉइंट अब करते हैं। ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर इस चैनल के आसपास कहीं मिलता है हमें, तो कल हम शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर फोर्थ वेव कंप्लीट भी हुआ, अगर लकीली यहाँ से रिवर्सल आया, वहाँ पे फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया, ये फर्दर और कंसोलिडेशन में नहीं जाए,
और यहाँ से आकर रिवर्सल लेने का सीधे सीधे शार्प डाउनफॉल आए तो हमें बहुत अच्छा रिवार्ड मिल सकता हो सकता है 500 से 1000 पॉइंट के आसपास, 1000 पॉइंट के आसपास हम इस नीचे वाले इस लेवल तक आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी जब टूटती है तो 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। 500 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडर जो है जो ऑप्शन बाई करते हैं वो बैंक निफ्टी को प्रेफर करते हैं कि अगर स्टॉप लॉस कटा तो कटा, लेकिन अगर फेवरेबल हो गया तो अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कल 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 जो है अपसाइड की मूवमेंट, कल कल भी सेम ऐसी स्टोरी रहेगी। गैप अप ही रहने के चांसेस है। गैप अप में हम 700 के आसपास अगर हमें मिले तो फिर हम वहां से एक शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। जस्ट रीजन क्या रहेगा उसका, क्योंकि रिस्क रिवार्ड फेवरेबल रहेगा, और कोई रीजन नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारी प्रोबेबिलिटी भी बन रही है डाउन वहां से रिवर्सल आने की, और हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट करने पे हमारा रिस्क यहाँ तक है, अच्छा खासा रिस्क है। यहाँ पे शॉर्ट करने से हमारा रिस्क बहुत कम है। ठीक है। तो कल अगर हमें किसी भी तरह से, अगर हमें इस तरह से ये जो हमारा बी वेव जो चल रही है, ये सी वेव जो है ऐसे 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 आते यहाँ पे आती है, और हम ये अज्यूम कर लें कि इस जोन के आसपास हमारा सी वेव कंप्लीट हुआ। ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे आए, उसके बाद नीचे आएगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस है। हम सी वेव के लिए एक एंटिसिपेट करके, सी वेव के लिए एक्चुअली में कंफर्मेशन तो होगा कि वो सी वेव बन रहा है, लेकिन हम एंटिसिपेट कर ले कि मेरा बी वेव कंप्लीट हो गया और यहाँ से सी वेव स्टार्ट हो रहा है, और हम एक पोजीशन बना लें, क्योंकि मेरा रिस्क बहुत कम है। ठीक। तो इस तरह से हम कल बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, और चांसेस पूरे पूरे हैं कि कल भी गैप अप होगा। ठीक है। क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं, डॉ जोन्स में क्या कहानी चल रही है। डॉ जोन्स में आपके करीबन 350 पॉइंट की, करीबन 350 पॉइंट है डॉ जोन्स अपसाइड है अभी, लेकिन अभी बहुत अर्ली है ट्रेड। ठीक है। 300 पॉइंट ऊपर है, खुलने के बाद ऊपर ही है, लेकिन ये जो हमारी ट्रेंड लाइन जो मैंने बना रखी है, इस ट्रेंड लाइन को अभी भी ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया तो हम इस लेवल तक डॉ जोन को देख सकते हैं। ठीक है। तो ये लेवल क्या है इसका, डॉ जोन्स का लेवल जो है, अरे हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी 39,800 के आसपास यहाँ से 400 500 पॉइंट की और अपसाइड की पॉसिबिलिटी बनेगी अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर लिए। और यहाँ पे भी सेम वही कहानी बन रही है जो हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में चल रहा है। ये भी आपका ए वेव के बाद हम बी वेव में ही है। डॉ जोन्स पे भी हम ये ए वेव बन चुका है, और बी वेव में कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं, कि थोड़ी सी जापान की तरफ से थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तो ठीक है। तो उस चक्कर में सारे के सारे वर्ल्ड में रिकवरी है, क्योंकि जापान में वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, उसने एक तरह से अपोलोजेटिक जो स्टेटमेंट होता है ना, सॉरी बोलते हैं एक टाइप, कि भाई क्षमा कर दो भाई, गलती हो गई, रेट बढ़ा दिया, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि आगे से हम मार्केट की फाइनेंशियल जो मार्केट है उनकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन लेगा, हम वो तब डिसीजन तभी लेंगे जब हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी की एक क्लियर कट व्यू पॉइंट हो। इस तरह का कहते हैं माफ कर दो भाई, गलती हो गई, इस तरह की स्टेटमेंट जापानीज सेंट्रल बैंक की तरफ से आ रही है। इस चक्कर में हमारे पिछले 2 दिन से जापान में भी रिकवरी है। ठीक। तो देखते हैं क्या होगा, कंप्लीटली देख का अगर सारे के सारे देखें ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, तो यूएसए के सारे मार्केट आप देखोगे पॉजिटिव है। डॉ जोन्स 1% अप, S&P भी 1.3% अप। नैस्डैक तो अच्छा खासा अपसाइड है, तकरीबन 250 200 250 पॉइंट ऊपर है। और उनका मिड कैप जो है, मिड कैप साइड वेज है। ठीक है। विक्स जो यूएसए का विक्स है, वो और आज 16% 16% और नीचे चला गया। ठीक है। एक टाइम पे ये 60 के आसपास पहुंच गया था, 2 3 दिन पहले ये 60 के आसपास था। ठीक है। कल ये 33 के आसपास था, 30 के आसपास था, आज देखो 23 के आसपास पहुंच चुका है। तो वहां पे भी आपका जो फियर है वो धीरे धीरे सबसाइड करता जा रहा है, धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। ठीक। और जैसे जैसे मैं मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मैंने आपको परसों बता रखा है, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि फ्राइडे से पहले डाउनफॉल आने के चांसेस कम है। अगर कल आया भी तो 11 बजे के बाद पता चल जाएगा कि डाउनफॉल आना है कि नहीं आना है। 11 बजे तक तो मुझे लगता नहीं है, कि 10:30 10 बजे तक तो कम से कम चांसेस कम है, जिस तरह के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना हुआ है ग्लोबल में। हाँ, रात में कुछ हो जाए तो बात अलग है। हम लेकिन हमारे पास ट्रेड करने के लिए लेवल मार्क कर ही रखा है। तो अभी भी बाई करने के लिए मैं अभी एडवाइस नहीं करूंगा जब तक इस रेड जोन के ऊपर नहीं निकलता। ठीक है।
अगर इस रेड जोन के ऊपर निकल कर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता तभी हम बाई की तरफ इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक, ले और ये रेड जोन यहाँ से भी 400 पॉइंट ऊपर है, तो कल गैप अप में 300 400 300 पॉइंट, 200 250 पॉइंट जिस तरह से आ रहा है, 200 250 पॉइंट तो गैप अप ही आ जाता है। तो उसके बाद फिर 100 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद हो सकता है रिवर्सल के चांसेस मिल जाए, तो हम कैच कर लेंगे। क्या आज पिछले 2 3 दिन से बैंक निफ्टी हमेशा गैप अप के बाद अच्छा ट्रेड दे रहा है। गैप अप खुलते ही गैप अप हुआ, ठीक ठाक गैप अप हुआ, वो खुलते ही वहां से रेड कैंडल बननी शुरू हुई। 5 मिनट के चार्ट में आ जाओ या 3 मिनट के चार्ट में आ जाओ, और लोअर लो ब्रेक बनना स्टार्ट होता ही आप सीधे सीधे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके बैठ जाओ, सेल करके बैठ जाओ कि आपको हो सकता है कि शुरू के 10 15 मिनट में ही आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाए, प्रॉफिट बुक करके स्कैल्प ट्रेड लेके निकल लो। बैंक निफ्टी में यही चल रही है कहानी, खुलते ही नीचे ग्लोबल पोजीशन के कारण ऊपर, उसके बाद फिर सीधे सीधे बढ़ाओ। ठीक है, तो कल हमारे लिए दोनों दोनों इंडिसेस में हमने जो जोन मार्क कर रखा है, ब्लू जोन, दोनों के दोनों इंडिसेस में यही ब्लू जोन दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखते हैं, लो लो के टारगेट भी बैंक निफ्टी मार्क्ड है, और अपर साइड के टारगेट तो है ही हमारे पास। तो देखते हैं क्या होगा। मुझे जो लगता है कि कल निफ्टी में ट्रैप होंगे बहुत, बायर भी ट्रैप होंगे और सेलर भी ट्रैप होंगे, कल मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तो मेरी अब समरी में मैं अपनी एनालिसिस बता दूं, तो मेरी एनालिसिस ये कहती है अपसाइड आपका पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में हो सकता है फिर प्रॉफिट बुकिंग के कारण ठीक ठाक डाउनफॉल आने के चांसेस हैं। वो भी अगर अ, एक 1 1:30 बजे के आसपास, 11 से लेके 1 बजे का टाइम हमें वॉच करना है, उस तक हमारा पास कोई जो अगर कोई एक आपकी जो स्विंग का लेवल मिलता है, वो लेवल अगर ब्रेक करके नीचे आता है, कहने का मतलब यह है कि अगर कल फॉर एग्जांपल निफ्टी में यहाँ से गैप अप खुलता है, ये जो वेव चल रही है ऐसे गैप अप खुलता है, ठीक है, उसके बाद ये एक स्विंग बनती है, फिर ऊपर जाता है, उसके बाद ये स्विंग जब ब्रेक होगी तब हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें वेट करना है, कोई भी एक स्विंग बने, उसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन करने लगे तभी हम शॉर्ट का पोजिशन इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज कल शॉर्ट का पोजिशन इनिशिएट इमीडिएटली निफ्टी में नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में कर सकते हैं लेकिन निफ्टी में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी मेरी एनालिसिस। ठीक है, अब देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, क्लोज करते हैं। ओके, बाय।